गली गली में शोर है, भाजपा वोट चोर है। चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव होना था। चंडीगढ़ में 36 मेयर हैं, 36 काउंसलर हैं। उसने इंडिया गठबंधन के 8 वोट उसमें गलत सलत निशान लगा के उनको इनवैलिड कर दिया। तो हमारे 20 वोट थे, 20 में से 8 इनवैलिड कर दिए, 12 वोट पड़े हमारे, और उनके कहता है 16 वोट पड़े। अंदर से एक कर्मचारी ने हमें बताया है कि उनके भी 16 वोट नहीं पड़े थे, उनके 13 ही वोट पड़े थे। वो चुनाव अधिकारी इंडिया गठबंधन के वोटों के ऊपर कांटे मारता हुआ, निशान लगाता हुआ उसके अंदर कैप्चर हो गया, उसके अंदर दिखाई दे रहा है। बीजेपी किस तरह से वोट चोरी करता है उसका जरा सा जो है सबूत मिल गए, और सोशल मीडिया पर जो है हंगामा बच गए, किस तरह से बवाल हो रहे सोशल मीडिया पर। आपको याद होंगे चंडीगढ़ में जो चुनाव हुई थी, एक छोटी सी स्टेट में चंडीगढ़ की, तो वहां पर जो चुनाव हुई थी और वहां पे जो वोट चोरी का इल्जाम लगाए गए थे। आपने कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर सुना होगा, जो गोदी मीडिया चिल्लाकर बोल रही थी चंडीगढ़ में बीजेपी का जीत हुआ, और वहीं पर जो आम आदमी का पार्टी है अरविंद केजरीवाल और विपक्ष की तरफ से जो है इल्जाम लगाए जा रहे थे जो वोट चोरी करे भाजपा ने। लेकिन वहीं पर जो है गोदी मीडिया, गोदी एंकर जो है वो चिल्ला कर ये बोल रही थी जब बीजेपी जीत जाते तो कभी ईवीएम पे सवाल उठते या फिर कभी जो है वोट चोरी का इल्जाम लगाया जाते, इनको अपनी हार का बर्दाश्त नहीं होते और इस तरह की सवालें उठाते। लेकिन वहीं पर अरविंद केजरीवाल ने जो है वीडियो का सबूत दे दिए, जो किस तरह से जो चोरी है उस पर किस तरह की गड़बड़ी कर रहे थे और क्या क्या उन्होंने करा है, साफ तौर पे वीडियो गड़बड़ी कर रहे हैं। एक बार आप इस पर नजर डालिए। कि ऐसे होता है, काउंटिंग ऐसी होती है कि ये आपने मुझे सभी वोट दे दी, मैंने ये रखी, ये मैं इधर रखूंगा, ये तो किसी मेरे विरोधी के खिलाफ है, विरोधी के पक्ष में, ये मैं इधर रख दूंगा, इसको चलो मैं इधर रख दूंगा, कैंसिल कर दूंगा, बाद में गिनूंगा, गिन के अभी अनाउंस ही नहीं किया था कि 16-12, ये तो यहीं लेके खड़े थे। जैसे 16-12 कहा वो आए, इसने खुद ही कहा जा 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 बट ये इलेक्शन है यार, हद है। ये जो आप देख पा रहे पर्ची है, ये है चुनाव की पर्ची, जो वोट डाले लोगों ने उसका पर्ची है, और किस तरह से पर्चियों को जो है सोच कर रख रहे हैं आप देख पा रहे वीडियो में। तो ये जो है वीडियो आप सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहे हैं और इस पर जो है अरविंद केजरीवाल बहुत ज्यादा भड़के और बहुत ज्यादा बरसे बीजेपी पर, और उनको बीजेपी को जो है क्या क्या बोलते हुए अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाए। जो बीजेपी इतनी दिनों से जो वोट चोरी कर रहे थे वो उसका सबूत जो है आप मिले, और आज जो दिख रहे हैं आपको वोट चोरी का, ये हमेशा ऐसे जो है इस तरह की वोट चोरी कर रहे हैं भाजपा, और पाप की घड़ा भर जाते हैं तो जो कुदरती के झाड़ू होते हैं वो झाड़ू लगाए जाते हैं और सफाई करे जाते गंदगी। तो इस तरह की जनता के सामने अरविंद केजरीवाल दिल्ली की मुख्यमंत्री ने बयान दिए और वीडियो भी जरा सा दिखाए और पूरी तरह की उन्होंने सफाई भी दी, किस तरह की चुनाव आयोग जो है वो किस तरह की पर्चियों में गड़बड़ करे, और भाजपा की कार्यकर्ता थी उन्होंने किस तरह की वहां पर बवाल बचाए। ये सारी चीजें जो है अरविंद केजरीवाल आज जनता को जो है सफाई दिए, किस तरह से जो है जनता पर बरसे और जनता को जो है सफाई दिए। एक बार आप इस वीडियो पर नजर डालिए। लेकिन कभी सबूत नहीं मिला। गीता में एक श्लोक लिखा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता, जब जब इस पृथ्वी के ऊपर बहुत ज्यादा पाप हो जाता है तो फिर ऊपर वाले को पृथ्वी के ऊपर आना पड़ता है। तो ऊपर वाले को पृथ्वी पे आना पड़ता है का मतलब यह नहीं कि भगवान को आना पड़ता है। भगवान अपने तरीके से ऊपर आसमान में बैठ के झाड़ू चलाता है। ये जो चंडीगढ़ का चुनाव है ये दिखाता है कि इनका पाप का घड़ा कैसे भर गया था। जब पाप का घड़ा भर जाता है बहुत ज्यादा तो फिर प्रकृति अपनी झाड़ू चलाती है, भगवान अपनी झाड़ू चलाता है, चीजों को ठीक करता है। चंडीगढ़ का चुनाव कहने को तो छोटा सा चुनाव था, 10 बाई 10 किलोमीटर का एक छोटा सा शहर है, मेयर का चुनाव था, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी चंडीगढ़ के चुनाव में वोटों की चोरी करते हुए पकड़ी गई, रंगे हाथों पकड़ी गई। दोस्तों, इनकी किस्मत खराब थी, इनकी किस्मत खराब थी।
एक नारा लगाएंगे, गली गली में शोर है, भाजपा वोट चोर है। गली गली में शोर है, शोर है, पूरे देश में शोर है। तो दोस्तों, चंडीगढ़ में ये पकड़े गए, रंगे हाथों वीडियो के ऊपर पकड़े गए, वीडियो के ऊपर। दोस्तों, मैं थोड़ा सा, जिन जिन लोगों को चंडीगढ़ वाला किस्सा नहीं पता, मैं पूरा किस्सा सुना देता हूं। चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव होना था, जैसे दिल्ली में मेयर का चुनाव होता है। चंडीगढ़ में जो चुने हुए काउंसलर हैं, वो काउंसलर वोट डालते हैं और अपने मेयर को चुनते हैं। चंडीगढ़ में 36 मेयर हैं, 36 काउंसलर हैं। 36 में से 16 काउंसलर बीजेपी के, 20 काउंसलर इंडिया गठबंधन के। तो जाहिर तौर पे इंडिया गठबंधन का मेयर, डिप्टी मेयर बनना था, इसमें कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी थी। लेकिन इन्होंने बदमाशी क्या करी, जो चुनाव अधिकारी है, चुनाव करने वाला प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, वो इन्होंने बीजेपी के एक कार्यकर्ता को बना दिया। अब बीजेपी का कार्यकर्ता वहां बदमाशी नहीं करेगा तो और क्या करेगा। उस बीजेपी के कार्यकर्ता ने वोट तो डलवाई, लेकिन जब काउंटिंग करने बैठा तो ये प्रैक्टिस है कि भाई सारी पार्टियों के जो एजेंट है वो सामने आके बैठते हैं और हर वोट देखा जाता है। उसने एक भी काउंटिंग एजेंट को अपने सामने नहीं बैठने दिया, सबको भगा दिया, सबको भगा दिया उसने, और उसने खुद ही काउंटिंग करी। और काउंटिंग करते टाइम उसने इंडिया गठबंधन के 8 वोट उसमें गलत सलत निशान लगा के उनको इनवैलिड कर दिया। तो हमारे 20 वोट थे, 20 में से 8 इनवैलिड कर दिए, 12 वोट पड़े हमारे, और उनके कहता है 16 वोट पड़े, सारे हमारे इनवैलिड हो गए। जैसे केवल हमारे वालों को ही वोट पे निशान लगाने नहीं आते, उनके वालों को आता है। अंदर से एक कर्मचारी ने हमें बताया है कि उनके भी 16 वोट नहीं पड़े थे, उनके 13 ही वोट पड़े थे। अब किसी को नहीं पता कितने वोट पड़े, किसी को नहीं पता किसके कितने वोट पड़े, काउंटिंग एजेंट तो था ही नहीं। और उस चुनाव अधिकारी ने नतीजे घोषित कर दिए कि बीजेपी का मेयर बन गया। उनकी किस्मत खराब थी, वहां चारों तरफ कैमरे लगे पड़े थे। उस कैमरे में वो चुनाव अधिकारी इंडिया गठबंधन के वोटों के ऊपर कांटे मारता हुआ, निशान लगाता हुआ उसके अंदर कैप्चर हो गया, उसके अंदर दिखाई दे रहा है। और ये वीडियो पूरे देश के अंदर फैल गया। अब दोस्तों, चंडीगढ़ का मेयर हमारा बनता है कि उनका बनता है, ये जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। हम यहां पे कोई सत्ता के लिए नहीं आए। हमारा टिकल ये पार्टी, आज इसका मेयर कल इसका मेयर। देश के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, हमारे जनतंत्र के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। इन्होंने जो चुनाव के साथ खिलवाड़ करना शुरू किया है, इन्होंने जो जनतंत्र के साथ खिलवाड़, कैमरे के अंदर पकड़े गए। अगर ये चंडीगढ़ जैसे छोटे से चुनाव में इतनी बड़ी गड़बड़ कर सकते हैं, तो जाहिर है लोकसभा के और विधानसभा के चुनाव में तो पता नहीं कितनी बड़ी गड़बड़ करते होंगे। पूरे देश के सामने आ गया किस तरह से गड़बड़ करते हैं। इनके लिए देश जरूरी नहीं है, इनके लिए जनतंत्र जरूरी नहीं है, केवल और केवल सत्ता के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो यही जो नारा है, भाजपा वोट चोर है, तो यही नारा जो है आज जितनी भी बीजेपी के खिलाफ है, वो पूरे देश जो है इसी नारा को लगा रहे। और ये नारा जो है सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहे। अब क्या कोई सरकार रिएक्शन लेंगे, या फिर सुप्रीम कोर्ट या फिर कोई हाई कोर्ट का क्या फैसला आएंगे, या फिर जैसे कि जब से ये चुनाव खत्म हुए 2 महीना पहले, जब से जो है ईवीएम की लड़ाई जो है लगातार चल रही है, और इसके बीच में जो है भाजपा की ये गड़बड़ी का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे। तो क्या इस पर जो भारत सरकार है वो कुछ रिएक्शन लेंगे, या फिर कोर्ट क्या फैसला सुनाएंगे बीजेपी के खिलाफ, और क्या कुछ होंगे आप लोगों की इसके बारे में क्या राय है, अपना राय कमेंट में जरूर बताना। और अगर मेरे चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।